सलामती हो। आपकी भी सलामती हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सारी इज्जत सारा जलाल हम अपने खुदा के पाक नाम को देते। हम एक दुआ और करेंगे, अपने खुदा को मुबारक कहेंगे, उसकी वड्याई करेंगे जो बेहद तारीफ के लायक है। आज के दिन के लिए अपने खुदा को मुबारक करें। बहन रजिया नासर आएंगी, मेरे लिए हम सब के लिए दुआ करें। मुबारक खुदा। आए हम सब मिलकर दस्ते दुआ को बुलंद करते हैं खुदा के खादिम के लिए कि खुदा का खादिम जब खुदा के कलाम की खिदमत करे और खुदा के कलाम के लिए खर्च हो तो खुदावंद अपना पाक रूस पर अंडेले और वो कसरत से खुदावंद के कलाम की खिदमत करने वाले बने। आसमान के खुदा, ज़मीन के खुदा, कुल कायनात के खालिक और मालिक, जिंदा आसमानी बाप, तो जो है, जो था, जो आने वाला बाप है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तुम्हें बार बार ऐसे मौके बख्श देता है कि ताकि हम तेरे लायक कलाम की बातों को सुने और बरकत पाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादिम के लिए जो तो बात सवारी बुजुर्गी के आलम में अपने खादिम को पहले खुदा तो कसरत से इस्तेमाल करता है, तो जो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करता है, तो आज शाम मेरे खुदा अपने खादिम को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर वो कलाम अता कर जो हमारी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो प्यारे खुदा, और एक एक जिंदगी के खुदा बाइस से बरकत हो। ये कलाम हमारी जिंदगी में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए, और इस कलाम के वसीला से प्यारे खुदा दुनिया में जाकर तेरी गवाही देने वाले बने, ताकि तेरा प्यारा बेटा यीशु इज्जत और जलाल पाए, तेरी तारीफ करते। तो मुबारक खुदा है, तेरी शुक्रगुजारी करते। अपने खादिम को सर से लेके पाँव में तलवे तक जुम्मा लेना, ताकि तेरा खादिम जब बोले तो वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उसमें होकर बोले, तेरी तारीफ करते। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। एक तिलावत हम और करेंगे, मेरे साथ निकाले यशाया नबी की किताब, उसका 53 बाब और उसके हम 8 आयत से लेकर 11 आयत तक तिलावत करेंगे। बहन मोना आएंगी, तिलावत करेंगी, फिर इसके बाद हम गौर करेंगे इन बातों पर। मुबारक जिंदा खुदा। यशाया नबी की किताब 53 बाब 8 आयत से 11 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, वो जुल्म करके फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उस ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई, और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम सब खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए, हम सब खड़े हो जाएं। मुबारक खुदा, मुबारक बाप खुदा। मैं चाहूँगा हम सब दुआ करें, मेरे साथ मिलकर दुआ करें, और दुआ करने का मकसद अब तक जिसने नहीं दुआ की वो भी दुआ करे। हालेलुया। आज का दिन अहम दिन है, खास दिन है। हम उस याद को ताज़ा करते हैं जबकि आज से 2000 साल
پہلے یسوع مسیح ہمارے لیے دنیا میں آیا، اس نے ہماری مار کھائی، اس نے ہمارے دکھ اٹھائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے پیچھے دعا کیجیے۔ آسمان کے خدا، آسمان کے خدا، تھوڑا سا زور سے، آسمان کے خدا، آسمان کے خدا، ہمارے باپ دادا کے خدا، ہمارے باپ دادا کے خدا، ہم بڑی عاجزی سے جھکے ہیں، ہم بڑی عاجزی سے جھکے ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو چومتے ہیں، ہم آپ کو چومتے ہیں، قوموں میں وڈیائی کرتے ہیں، قوموں میں وڈیائی کرتے ہیں، امتوں میں گواہی دیتے ہیں، امتوں میں گواہی دیتے ہیں، ہمارے خدا جیسا کوئی نہیں، ہمارے خدا جیسا کوئی نہیں، ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں، ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو کھانے کو دیتا ہے، جو کھانے کو دیتا ہے، پہننے کو عطا کرتا، پہننے کو عطا کرتا، زندگی اسی نے دی ہے، زندگی اسی نے دی ہے، وہی زندگی کا مالک ہے۔ وہی زندگی کا مالک ہے۔ اے باپ خدا، اے باپ خدا، ان لمحوں کے لیے ان لمحوں کے لیے جو آج آپ نے ہمیں بخش دیے، جو آج آپ نے ہمیں بخش دیے، پھر اس بات کو یاد رکھیں، پھر اس بات کو یاد رکھیں، یاد کریں یاد کریں اور ان دنوں کو یاد کریں اور ان دنوں کو یاد کریں جب آپ نے ہم پر رحم کیا۔ جب آپ نے ہم پر رحم کیا۔ آسمانی باپ خدا، آسمانی باپ خدا، ہمارے گناہوں کے بدلے ہمارے گناہوں کے بدلے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو ہم دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں بھیجا۔ وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، اس نے ہمارے لیے دکھ اٹھایا، اس نے ہمارے لیے دکھ اٹھایا، صلیب پر ہوا صلیب پر ہوا اور دفن ہوا، اور دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا۔ آسمان پر چڑھ گیا۔ اے باپ خدا، اے باپ خدا، آپ کی دائنی طرف موجود ہے، آپ کی دہنی طرف موجود ہے، جہاں سے آنے والا ہے۔ جہاں سے آنے والا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں یسوع اپنے وعدہ کے مطابق یسوع اپنے وعدے کے مطابق آنے والا ہے۔ آنے والا ہے۔ ہم ضرور ہی ہم ضرور ہی جس طرح غضب الہی سے بچے، جس طرح غضب الہی سے بچے، اسی طرح نجات پائیں گے، اسی طرح نجات پائیں گے، بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، یسوع کا استقبال کریں گے، یسوع کا استقبال کریں گے، جس نے ہمیں جس نے ہمیں اپنے لہو سے خریدا۔ اپنے لہو سے خریدا۔ ہم یسوع مسیح کو چومتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو چومتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، مبارک کہتے ہیں، باری کہتے ہیں، جس نے اپنا روح القدس جس نے اپنا روح القدس ہمیں عطا کیا ہے۔ ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم پاکرو کو چومتے ہیں، ہم پاکرو کو چومتے ہیں، بڑی عاجزی سے بڑی عاجزی سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو پاکرو کے تابع کرتے ہیں۔ پاکرو کے تابع کرتے ہیں۔ اے باپ خدا، اے باپ خدا، ہم برکت کے لیے جھکے ہیں، ہم برکت کے لیے جھکے ہیں، ہمیں چھو لیجئے، ہمیں چھو لیجیے، ہم پر رحم کیجئے، ہم پر رحم کیجیے، کرم کیجئے، کرم کیجیے، ہمارا جھکنا ہمارا جھکنا آپ کو پسند آئے۔ آپ کو پسند آئے۔ برکت کے لیے آئے ہیں، برکت کے لیے آئے ہیں، برکت دینا برکت دینا، یسوع مسیح کے نام سے یسوع مسیح کے نام سے مانگا پایا، مانگا پایا۔ آمین۔ سب بیٹھ جائیں۔ آئے میرے ساتھ غور کریں ان باتوں کے پر جو ہمارے لیے تلاوت کی گئی اور خدا کے خادموں نے ہمارے لیے تلاوت کی۔ پہلی تلاوت یوحنا میں ہوئی اور دوسری متی میں۔ تو ہم یوں غور کریں گے، انجیل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جو کچھ یسوع مسیح کے ساتھ ہوا تو وہ سب ہمیں ملتا ہے اور ہم اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے دنیا میں آ کر کیا کیا۔ اور کل گزرے ہم یہ باتیں سیکھ رہے تھے۔ اچھے طور پر ہم نے سیکھا یسوع دنیا میں کیوں آیا اور اس نے ہمارے لیے صلیب کیوں اٹھائی۔
मगर आज हम यहाँ से शुरू करते हैं कि यीशु ने बारहा ये बात कही थी कि घबरा ना जाना, परेशान ना होना, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम मत्ती की अंजील उसका 20वां बाब उसकी 17 आयत से पढ़ते हैं तो जब यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहा था आखिरी सफर सलीब पर चढ़ने के लिए, और जब हम 20वें बाब की 20वीं आयत में देखते हैं तो एक माँ है जिसके 2 बेटे हैं, वो दोनों यीशु के शागिर्द हैं। उस माँ ने कहा था, ऐ खुदावंद, ऐ उस्ताद, फरमा कह दे सिर्फ कि जब तू अपनी बादशाही में जाए मेरा एक बेटा तेरी दहनी और दूसरा बाईं तरफ बैठे। और यीशु ने कहा, तू जानती नहीं क्या मांगती है, तो भी दाएं या बाएं बैठाना मेरा काम नहीं, ये बाप का काम है। इसमें बड़े राज हमने ये पढ़े। यूं यीशु बढ़ता रहा और यीशु ने तीसरी बार कहा, मैं यरूशलेम जाता हूं और वो मुझे पकड़ेंगे, मारेंगे, ऊंचे पर चढ़ाएंगे, गैरों के हवाला करेंगे। घबराना ना, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। अंजीलें मुकद्दस, चारों अंजीलें ये बात हमें सिखाती है कि यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज का जो दिन है, जिस तरह चारों अंजीलों में ये बात मुश्तरका लिखी है, जब हम मत्ती की अंजील उसका 28 बाब पहली आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन वो फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। यीशु मसीह जब मसलूब हुए और सलीब पर जान दी तो हम जब पीछे पढ़ते हैं 57 आयत पर हमें यहां मिलता है कि यूसुफ अरमतिया का रहने वाला और निकोदेमस, ये दोनों यीशु मसीह को कफनाते और दफनाते हैं और यही जनाजा करते हैं यहूदी दस्तूर के मुताबिक। और यहाँ लिखा है कि उन्होंने कोई 50 किलो खुशबू यीशु को लगाई। उस जमाना में बनी इस्राइल एक अरसा 430 साल गुलाम रहे मिस्र में। मिस्र का जो असूल था मुर्दों को दफन करने का, जिस तरह हमारी गर्म पट्टियां होती हैं इस तरह की बहुत सारी पट्टियां होती थी और मुर्दे को पट्टियों को बांधते जाते, बीच में खुशबू रखते जाते थे। ये तरीका उनका दफनाने का होता था। जब यीशु मसीह को कफनाया गया और फिर दफनाया गया, और जब यीशु को कफनाया गया, यीशु को कफन पहनाया गया, तो वो पट्टियां थी, उनमें खुशबू। और लिखा है कि यीशु को निकोदेमस और यूसुफ अरमतिया के रहने वाले ने 50 किलो खुशबू यीशु को लगाई गई। और फिर उन्होंने यीशु को एक गौर में रखा। जो कब्र जिसमें यीशु को रखा गया, वो यीशु के लिए कब्र नहीं खोदी गई, वो ऑलरेडी पहले से कब्र मौजूद थी। ये जो यूसुफ अरमतिया का रहने वाला, ये एक वजीर था, ये एक अमीर तरीन आदमी था और इसका एक बहुत बड़ा बाग था। इसने अपने बाग में जो चट्टान के ऊपर था एक कब्र बनवा रखी थी। और उस जमाना में जो लोग अमीर लोग होते थे, इनकी कब्रें ऐसी होती थी, पहाड़ों की गारों के अंदर, पहाड़ों के अंदर जगह बनाई जाती कमरे की तरह, 10, 12 या 20 लोगों की जगह मुर्दों की वहां बनाई जाती और वहां फैमिली के लिए एक तरह वो गार, वो कब्र होती और वहां अपने मुर्दे वहां रखते थे। जिस कब्र में यीशु को रखा गया वो यूसुफ की कब्र थी। यूसुफ ने अपने लिए बनवाई थी। अगर आपको याद हो, बाइबल सुनने वाले हैं तो लिखा है, जब इब्राहिम की बीवी
सारा इंतकाल कर गई। इसी यरूशलेम के इलाके में हबरून शहर के करीब तो इब्राहिम ने एक खेत खरीदा अपने खानदान के कब्रिस्तान के लिए कि मेरे लोग यहाँ दफन होंगे। तो वहां सबसे पहले इब्राहिम की बीवी सारा को वहां दफन किया गया। ये पूरा इलाका पहाड़ी इलाका था। इसी तरह यूसुफ ने अपने लिए कब्र बनवा रखी थी, और जब यीशु ने तीसरे पैर, दूसरे पैर से लेकर तीसरे पैर तक अंधेरा छाया रहा, और उसी दौरान यीशु ने अपने दम दे दिए। जैसे ही दोबारा रोशनी हुई तो पता चला कि यीशु की जान निकल गई। सब हैरान हुए, इतनी जल्दी किस तरह मर गया। उस जमाना में जिनको मसलूब किया जाता था वो सलीब पर मरते नहीं थे, उसके बाद उनको उतारा जाता और फिर उनको डंडों से मारकर उनकी हड्डियां तोड़ी जाती और उनको मारा जाता ताकि दफन किया जाए। यीशु मसीह सब्बत के एक दिन पहले सलीब पर थे। उसी वक्त जब दूसरे पैर से तीसरे पैर के करीब यीशु ने अपनी जान दी तो इस अमीर आदमी यूसुफ ने यीशु की लाश पिलातुस से मांगी और पिलातुस ने उसको लाश दे दी। और पिलातुस कहने लगा, मैं हैरान हूं, इतनी जल्दी मर गया। कहा सिपाहियों को, देखो अगर वो मर चुका है तो फिर इसको लाश दे दो। यूसुफ ने लाश ली। निकोदेमस यूसुफ के साथ था, और ये निकोदेमस वो है, जब आप यूहन्ना की इंजील 3 बाब पढ़ते हैं पहली आयत से, तो ये रात के वक्त यीशु के पास आता है और यीशु ने इसे कहा, नए सिरे से पैदा हो, नए सिरे के बगैर तू खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। इसने यीशु को कबूल किया, यीशु का शागिर्द बन गया। यूसुफ अरमतिया का रहने वाला ये भी यीशु का शागिर्द हो गया, और इन्होंने दोनों यहूदी आलम, और ये जो निकोदेमस था ये तो इबादत खाने का सरदार था। इन्होंने यीशु को दफनाने के लिए ले गए, और फिर आगे हम देखते हैं कि एक मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम ये पीछे रोती आ रही थी, मगर यूसुफ ने कहा सब्बत शुरू होने वाला है। यहूदियों का जो दिन की डेट बदलती है, ये शाम जैसे सूरज डूबता है वैसे ही डेट बदल जाती है। इससे पहले कि सूरज डूबता, यूसुफ ने कहा हमने इसी दिन इसी डेट में दफनाना है। अगर शाम हो गई डेट चेंज हो जाएगी, और सब्बत में कोई यहूदी काम नहीं करता, इसलिए उनको यीशु को जल्दी दफनाया गया। और जब यीशु को दफनाया